दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का मामला इस समय गर्म है मित्रों। न्यायालय से लेकर सरकार तक गले की फांस बना हुआ ये 12,091 इसी प्रकरण में यह वीडियो है। 28 फरवरी का ऑर्डर जो हुआ था वो रिलीज हो गया है डीबी में। जानिए क्या हुआ है। डीबी का ऑर्डर डिवीज़न बेंच ने सरकार को दिया है आदेश। 4 मार्च को देना होगा एफिडेविट। कैसा एफिडेविट देना होगा? बहुत तगड़ा आदेश डीबी ने सरकार को दे दिया है। और इतने कम दिनों में सरकार यह कैसे कर पाएगी, सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप चैनल में बने रहिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिए। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद सिंगल बेंच से 12,091 के लिए जो नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश हुआ था उस पर सरकार डबल बेंच में चली गई है। डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील दाखिल कर दी है और लगातार 5 सुनवाई हो चुकी है। 28 फरवरी को 5वीं सुनवाई हुई थी और उस दिन का ऑर्डर रिलीज हो गया है मित्रों। अगली डेट भी लग गई है और वह भी 4 मार्च को 2 बजे के आसपास दोपहर को। तो ये अंतिम सुनवाई कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से सरकार की ढुलमुल नीति है उससे देखकर यही लगता है कि इतनी जल्दी सुनवाई समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि जो आदेश जज ने सरकारी वकील को दिया है उसको पूरा करना इतना आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि डायट प्राचार्य और बीएस से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के साथ न्याय विभाग और स्टैंडिंग काउंसिल सभी इस समय दिन रात एक करके डाटा जुटाने में लगे हुए हैं। 66,655 के ब्रेकअप का वो डाटा जिसे जज ने मांगा है। लेकिन ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बड़ा तगड़ा है। मैं पूरी बात बताऊंगा। उसमें एक पुट भी है, उस पुट को भी बताऊंगा। उस पुट में जैसे कि ये नहीं कहा जा सकता है कि जज ने जो कहा है ये किस पक्ष में जा रहा है। बड़ा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर आया है मित्रों। ऑर्डर रिलीज हो गया है, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप जान लीजिए। और उस ऑर्डर में जो लिख दिया है जज ने एक शब्द, वो शब्द कहीं ना कहीं 12,091 के याचियों को सोचने और समझने पर भी विवश कर रहा है। मित्रों, हम आपको बता दूं कि 12,091 का जो सिंगल बेंच से ऑर्डर आया था सरकार ने उस ऑर्डर को नहीं माना, डबल बेंच में अपील कर दिया। डिवीज़न बेंच में इस समय अश्वनी मिश्रा और रिजवी की जो बेंच है 40 नंबर कोर्ट पर बैठी हुई है और इस समय उस मामले को सुन रही है। और सुनवाई में लगातार सरकारी वकील को पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी वकील अभी तक जज को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की काट सरकार के पास कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जज सरकार को फिर मौका पर मौका दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में 28 फरवरी को जो मौका दिया है और जो ऑर्डर दिया है उसका ऑर्डर रिलीज हो गया है और वह ऑर्डर बड़ा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है मित्रों। आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको वो ऑर्डर भी बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि जज की मंशा भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जज किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। बहुत ही मामला एक तरह से कंट्रोवर्शियल बन गया है और जिस तरह से सिंगल बेंच में एक तरफा था, यहाँ अभी कुछ कहना उचित नहीं है। हम आपको बता दें ये ऑर्डर आ गया है मित्रों। इसमें लिखा है कि द मैटर हैज़ बीन हर्ड बाई कोर्ट श्री के शाही appearing for the appellant seeks adjournment as he intend to clarify a breakup 66,655 appointment made pursuant to interim order of the Honorable Supreme Court which were protected in the final judgment। तो इन्होंने ऑर्डर दिया है और 4 मार्च को उन्होंने 2 बजे इसको फिक्स किया है सुनने के लिए। लेकिन ऑर्डर का जो मेन बिंदु है उसको हम आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि आप यह चीज़ क्लियरिफाई करिए 66,655 के ब्रेकअप को और उसका पूरा डाटा आप लाइए कि कैसे इसको आपने पूरा किया और सुप्रीम कोर्ट ने
इस पर मोहर लगा दी और इन्हें प्रोटेक्ट कर दिया। तो मित्रों, वही है कि जिस तरह से काउंटर एफिडेविट खारिज हुआ था और उस पर जोर दे के सरकार 5 दिन की सुनवाई पर ले आई, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इनके भर्ती को सही मान लिया था, तो वही जज पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था क्लोजर रिपोर्ट और उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, उसको आप यहाँ क्लियर करिए। वहाँ चूँकि क्लियर नहीं कर पाए थे, यहाँ अब क्लियर करना है, इसलिए ये बहुत तगड़ा ऑर्डर है और इसी में इस समय सरकार फंसी नज़र आ रही है। मित्रों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था। इन्होंने कहा है कि वो कौन सा आपने हलफनामा एफिडेविट दाखिल किया था, उसको आप क्लियर करिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया था या आपकी भर्ती को प्रोटेक्ट कर दिया था। तो मित्रों, अगर सरकार उसमें सफल हो जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर ये जो डिवीज़न बेंच है सरकार के पक्ष में मोहर लगा सकती है, और अगर सरकार उसमें असफल हो जाती है तो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर हुआ है वही बहाल हो जाएगा। कुल मिलाकर यही कंट्रोवर्शियल ऑर्डर जज द्वारा दिया गया है। सरकार को एक समय दिया गया, एक मौका दिया गया है कि कुछ भी तो लाइए। तो फिलहाल जज की यह मंशा कुल मिलाकर यह दर्शाती है कि अभी हम लोगों को या 12/091 को इतना जल्दी कोई न्याय देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनको डाटा मांगने का क्या मतलब था जब सरकारी वकील कट ऑफ और भर्ती नियम के मुद्दे पर कुछ नहीं बता पाए थे सरकार को, और कट ऑफ और बीएड वैलिडिटी, टेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी और कंटेम्प्ट रिव्यू के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर चली गई थी। तो सरकार को ऑर्डर रिजर्व करके और कुल मिलाकर के ऑर्डर दे देना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर सरकार को बहुत बड़ा मौका जज ने दिया है। साथ साथ इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था, तो वो क्लियरिफाई करिए कि आपने क्या वहाँ लगाया था और उसका डाटा भी यहाँ दीजिए और शपथ पत्र भी दीजिए। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सरकार को या तो जज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देना चाहते हैं या तो फिर सरकार की चमड़ी निकोल लेना चाहते हैं। मित्रों, यही है, इसमें कंट्रोवर्शियल है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। फ़िलहाल जो विद्वान लोग हैं वो एक तरफ़ा बात करते हैं, फ़िलहाल मैं एक तरफ़ा बात कभी नहीं करता, क्योंकि जो इस समय कोर्ट का रवैया है वो समझ से कुल मिलाकर परे है। मित्रों, फ़िलहाल 12/091 बहुत मजबूत है और सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। धन्यवाद।